बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि हम बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे, यानी कि पतीले में बेक करेंगे। चिकन ब्रेड की ये रेसिपी कोई इतनी शानदार और मज़ेदार बनती है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसकी ब्रेड निहायत ही सॉफ्ट और मज़े की बनती है और चटपटी फीलिंग भी हम घर पर ही तैयार करेंगे। निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी होने वाली है। तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 कप छना हुआ मैदा है मेरे पास। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और 1 टेबल स्पून भर कर मैं इसमें शामिल करूँगी ईस्ट। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी, नमक और ईस्ट मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ और साथ ही 1 गिलास मेरे पास नीम गर्म दूध है जो इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं दूध से इसकी डो तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी से भी कर सकते हैं। अगर आप पानी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप नीम गर्म ही लें और इतना गर्म हो कि आपके हाथ सह सकें। अच्छे तरीके से डो को मैंने यहाँ पर वेल कंबाइन कर लिया है। 1 से 2 मुट्ठी लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 1.5 घंटे के बाद ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा। जब तक हम मज़ेदार सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है। ये चिकन का कीमा है, तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम हमने लो ही रखी हुई है। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी के शामिल किए हैं। पानी इसलिए शामिल किए हैं कि जब भी हम चिकन का कीमा बनाते हैं तो वो ड्राई सा हो जाता है। पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। अच्छी तरीके से इसको भून लें। जब चिकन का कीमा भुन जाए तो 1 कप मेरे पास यहाँ पर प्याज हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। साथ के साथ हम इसमें नमक, मिर्च, मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया है हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हमारा चिकन और प्याज़ों का है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ हाफ़ कप मेरे पास उबले हुए मटर हैं जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर कर लिया है और उसको 2 से 3 टेबल स्पून पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। ये घोल हम अपनी स्टफिंग में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि ये जो हमने पानी एक्स्ट्रा डाला है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। 5 मिनट के बाद हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमारी चटपटी सी और मज़ेदार सी फीलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम आटे की तरफ आते हैं। आटे को रखे हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। तो माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। 1 से 2 दफ़ा इसे और मुट्ठी लगा लें ताकि ये अच्छे सा फ्लफ़ी सा हो जाए।
तो इसको काउंटर पर ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को दोबारा से हम कवर लगा कर रख देंगे और दूसरे को छोटे छोटे से कट्स करके इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। हमने मिनी ब्रेड्स बनाने हैं तो इस तरीके से हमने इस साइज़ में पेड़े तैयार कर लेने हैं। तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे और एक छोटी सी रोटी की शेप में दे देंगे। यहाँ पर रोटी हमारी बिल चुकी है। मज़ेदार सी चटपटी फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। 2 चम्मच भर कर इसके ऊपर लगा देंगे और इसके कोने को पकड़कर फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोल तैयार करते हैं। अब आधा हमने इसको फोल्ड कर लिया है और आधे से इसके कट्स लगा लेंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर लें या फिर आप ये काम छुरी से भी बआसानी कर सकते हैं। हल्का सा इसके ऊपर पानी अप्लाई करेंगे और इसकी स्टिप्स को हम इस रोल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा गैप दे देंगे ताकि ये डिज़ाइन बेहतरीन सा क्रिएट हो सके। यहाँ पर एक रोल मेरा तैयार हो चुका है। अब अंडे की हमने जर्दी ले लेनी है और उसको ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ताकि बेक करते वक्त इसके ऊपर बेहतरीन सा कलर आ सके। रोल के ऊपर अच्छे तरीके से हमने अंडे की सफ़ेद जर्दी लगा दी है। अब यहाँ एक नया ट्विस्ट देंगे इसको। यहाँ पर मेरे पास हैं शिमला मिर्च, 2 कलर में ले ली है मैंने और इसकी बारीक सी स्ट्रिप्स काट कर इनके ऊपर लगा देंगे। जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी उसके ऊपर ये देखें बेहतरीन सी और मज़ेदार सी लग रही हैं। देखने में ही खूबसूरत हैं तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी होंगी। अब मैंने इसको डिश में रख दिया है जो कि पहले ही मैंने ग्रीस करके रख दी थी। पतीले को पहले ही मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम रख देंगे और कवर लगा देंगे। 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको बेक कर लेना है। देखें मज़ेदार सी और बेहतरीन सी हमारी ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताती चलूं कि पतीले में ये ऊपर से इस ब्रेड पर कलर नहीं आता। तो एक और टिप आपको देती चलूं कि आपने जब इसको बेक कर लेना है तो 5 मिनट तक इसकी साइड को चेंज कर लेना है तो इसके ऊपर बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें ऊपर से और नीचे से कितना मज़े का कलर आया है और बेहतरीन परफेक्ट सी हमारी ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और नरम बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।